मुकम्मल होने वाले हैं। 35 में संशोधन, 35 से रिपील होता है, 370 में संशोधन होता है। उन 3 सालों के बाद हमने क्या खोया क्या पाया, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बुलाए हैं और भारतीय जनता पार्टी से बुलाए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इसलिए बुलाया गया है कि तब जब ऐसी सुगवाहट हो रही थी, तब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर 370 में किसी तरह की छेड़खानी की जाएगी, तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा। वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र जी आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बुलाया गया था कि इन्होंने कहा था कि 370 हर्डल है, सारी अमीरों तरक्की का हर्डल है, 370 हटेगा तो तरक्की के दरिया बहेंगे, इसलिए हमने भाजपा को भी बुलाया है। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत आपसे सोनू जी करूंगा कि आपने ये कहा था कि किसी न किसी तरीके से कोई भी छेड़खानी करेगा तिरंगे को कंधे देने वाला नहीं मिलेगा। आज हमने देखा कि समूचे यूटी जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया जा रहा है, जगह जगह लाल चौक पर भी तिरंगा फहराया गया। देखिए ऐसे है विनोद जी कि मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा आज पहली बार फहराया गया है इन 75 साल। आपने क्यों कहा था, महबूबा मुफ्ती ने क्यों कहा था? मैं बताता हूँ, जो पूरा बयान कहा गया, आप पूरा बयान नहीं पढ़ते हैं। चलिए मैं जो उस वक्त कहा गया हम यही बात दोबारा कहते हैं। लीडरशिप ने उस वक्त ये कहा, महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा था कि इसी तिरंगे ने हमें ये हमारा झंडा भी दिया है। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये स्पेशल स्टेटस 370-35 है, या रियासती झंडा जो था विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर लोग जब हमारे साथ सरकार में आए तो तब तो वही झंडा लेके अपनी गाड़ियों पे घूमते थे, तब तो उनको अच्छा लगता था। हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो झंडा रियासत का झंडा था ये हमें तिरंगे ने दिया, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिला। तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है। 75 साल से तिरंगा हम फहरा रहे हैं, आगे भी फहराएंगे। दूसरी बात यहाँ जो बढ़ती है कि जिस इशू पे हम आज बात कर रहे हैं कि इन 3 सालों हमने क्या खोया क्या पाया। बहुत अच्छी बात है विनोद जी कि आप इस मसले पे डिबेट कर रहे हैं। हमने सब कुछ खोया इन 3 सालों में। 5 अगस्त 2019 से लेके आज 3 अगस्त 2022 आ चुकी है। हमारे पास जो था वो हमने खोया। हमारा स्पेशल स्टेटस इन्होंने छीना, रियासत के 2 टुकड़े किए गए, हमें रियासत से यूटी में तब्दील किया गया। ये है 5 अगस्त 2019 की देन। उसके बाद हमारी नौकरियां हमसे छीनी गई, ज़मीनें हमसे छीनी गई, हमारे रोजगार हमसे छीने गए, और हमारे मिनरल्स हमारे रिसोर्सेज हमसे छीन लिए गए। बाहर के लोग आके जम्मू कश्मीर पर राज कर रहे हैं। जी अमन आपको सूट नहीं करता है? पत्थरबाजी कम हुई, हड़ताल, पहले तो कैलेंडर ही हुर्रियत जारी करती थी कि सोमवार को बंद रहेगा, मंगलवार को हड़ताल होगी, बुधवार को पत्थरबाज होंगे। विनोद जी ऐसे है कि आप ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन हो गया 5 अगस्त 2019 के बाद, 370 टूटने के बाद? और यहाँ तो टारगेट किलिंग शुरू हो गई है जो कोई 90 के दहाके में नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की जो देन जम्मू कश्मीर को है 5 अगस्त 2019 के बाद, आप देखिए इन्होंने जो हमें दिया है, इन्होंने हमें दिया है अफरा तफरी का माहौल, गैर यकीनियत का माहौल। मुझे आप बताइए कि कभी आपने सुना था पहली सरकारों में कोई टारगेट किलिंग हुई? 90 के दहाके में जरूर बात हुई, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गवर्नर रूल लगाया था और सरकार में केंद्र की ये शामिल थे। टारगेट किलिंग यहाँ हो गई है। मुलाजिम वर्ग अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा है। और आप देखिए जो हमारा कश्मीरी माइग्रेंट समाज था, जो लोग वहाँ नौकरी कर रहे थे, उन्होंने तो धरने दिए कि हम इधर नौकरी नहीं करेंगे। मास रेजिग्नेशन की बातें आ गई। कौन से अमन की बात हम कर रहे हैं? आम शहरी डरा हुआ है। चलिए बलदेव जी आप बताइए कि क्या फर्क, क्या आपको मतलब 3 सालों में क्या खोया क्या पाया, ये मुझे आपके शब्दों में सुनना है। आप इससे जो हमारी डिबेट है कि 3 सालों में क्या खोया क्या पाया, और जो हमारे प्रवक्ता हैं हमारे मित्र वीरेंद्र जी पीडीपी से, आप इनसे पूछ रहे हो तो ये बेचारे ठीक कह रहे हैं कि पत्थरबाज खोए, पत्थरबाजी होती थी वो खोए, हुर्रियत के लोग खोए, अब्दुल गनी लोन खोए, जितने भी टॉप मिलिटेंट के लोग थे जिनके इनके साथ संबंध थे, जिनके सिर पे ये चलती थी पीडीपी, वो लोगों को इन्होंने खोया है। मिलिटेंसी जो है बिल्कुल, जो पत्थरबाज दूसरा था, जो मास किलिंग होती थी वो ख़त्म हुई। ठीक है, उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग हुई है, शुरू हुई है, लेकिन इस अगर दूसरी तरफ सोचें तो मेरे मित्र, तो मैंने कहता हूं कि टारगेट किलिंग जो की है ये इनका दिवालिया निकला हुआ साफ टारगेट ढूंढ रहे हैं। अंतिम सांस जो मिलिटेंसी ले रही थी उसमें है हमने 370 तोड़ के एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के माथे से कलंक हटाया है, जो हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से दूर करता था। रही बात इसकी डेवलपमेंट की, इन्होंने नौकरियों की बात की। मैं से पूछना चाहता हूं कि आप बार बार हिंदुस्तान से दूर रहने की बात क्यों करते हो?
आपको हिंदुस्तान से परेशानी क्या है? हिंदुस्तान का आर्मी का आदमी जहाँ आके शहीद होता है कारगिल में आके, हिंदुस्तान का फौजी आके कर्नाटका, तमिलनाडु, पूरे देश से आके आपकी सरहदों की रक्षा करता है, वो अपनी जान देता है, वो आपको ठीक लगता है? अगर कोई बाहर का व्यक्ति आके जहाँ पे एक नौकरी करता है, जहाँ पे आके 10 मरले प्लाट लेता है, तो आपको परेशानी है। अगर आपके बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, डिग्रियाँ लेके आते हैं, नौकरियाँ लेके आते हैं, तो वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो कैसी सोच है? इनको अपनी सोच बदलनी होगी कि हमें हिंदुस्तान के साथ देश के साथ स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पब्लिक जानती है कि एक तरफ आप हाउस के अंदर भी, पार्लियामेंट में भी ये कहते हैं कि अमन बहाल है, और दूसरी ओर आप यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाते हैं। जब आपको सूट करता है तो डीडीसी के इलेक्शन करवा लेते हैं। अब अगर असेंबली के इलेक्शन करें तो आपको देखो विनोद जी, मैं बड़ा आपको क्लियर बताता हूँ, आप भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरकार ने कहा है जैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस खत्म होगा हम इलेक्शन करवाएंगे। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट जी मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, डिलिमिटेशन डाउट है, डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस होता है। जब उसकी फाइनल रिपोर्ट आई, उसके बाद जो बाउंड्रीज थी उनका काम हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस टाइम फ्रेम के बीच हमारी वोट लिस्टें तैयार होंगी, वो होंगी। 31 अक्टूबर तक सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसी भी समय इलेक्शन हो सकती है। बार बार हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है इलेक्शन होगी। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, बिल्कुल होगी, और जो कहा है वो करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वीरेंद्र जी, आपका क्या कहना है कि वाकई में ये मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को? देखिए, ऐसे है, मेरे बड़े भाई हैं बलोरिया साहब, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी पे विश्वास रखती है। भी आपने देखे नहीं डेमोक्रेसी का विश्वास महाराष्ट्र में कितना अच्छे तरीके से इन्होंने रखा। चुनी चुनाई सरकार के एमएलए जहाज में चढ़ाए, रात को तो तोड़ दिए। जो सुनिए वो दुनिया जानती है वो शामी क्यों गए जहाँ आपकी सरकार थी, और बहुत सारी स्टेटें थी वहाँ जा सकते थे। दूसरी बात यहाँ ये है भाई, लोकतंत्र की बात तो भारतीय जनता पार्टी करे ही ना। इनके मुंह से लोकतंत्र की बात अच्छी नहीं लगती। मुझे बताइए, आज इस देश में अनअनाउंस इमरजेंसी लगी है कि नहीं लगी है? आज बात करने पे रोक है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई और बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी को अपने टूल की तरह इस्तेमाल करें। आप कर रहे हैं बात, आपको रोक है। मैं बता, मैं एमएलए नहीं हूं ना। अगर मैं एमएलए जीता होता ना, पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर को 4 साल से इन्होंने बंधुआ मजदूर बनाया है। हमारे पास हक नहीं है, हम डीडीसी का वोट डाल सकते हैं, म्युनिसिपैलिटी का डाल सकते हैं, अपनी असेंबली नहीं चुन सकते। क्यों? इनकी नीयत में खोट है। इन्होंने जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ किया है, ये सोचते हैं कि क्या उस चीज को बेच के पूरे हिंदुस्तान में हम चलाएंगे। मुझे आप एक बात बताइए, अगर अमन बहाली है, अमन है पूरे जम्मू कश्मीर में, भाई चुनाव क्यों नहीं हो सकता? दूसरी उन्होंने बात की यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन की। भाई पूरा जम्मू कह रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन कमीशन था जो जम्मू के लोगों के साथ हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, डिलिमिटेशन कमीशन सर्वप्रिय है, पार्लियामेंट सबसे सर्वप्रिय है, लेकिन फैसले जनता के हक में लेने हैं ना। इससे अच्छा तो था भारतीय जनता पार्टी अपने आप ही से अनाउंस कर देती जनाब, जरूरत ही नहीं थी इन चीजों को। जहां बीजेपी को सूट किया रिजर्वेशन, जिस सीट को रिजर्व करना वो उन्होंने किया। जहां इनको लगा भी हम यहां जीत नहीं सकते, यहां किसान हमारे खिलाफ हैं, उसको रिजर्व कर दो, दूसरे को ओपन कर। तीसरी बात, इसमें बड़ी बात है, चलिए ये चुनाव करवाने को इतनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं विनोद जी कि जैसे हम पे एहसान किया जा रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर की बात। अब मुझे आप बात बताइए, ये कहते हैं आप हिंदुस्तान से दूर है। अब मुझे बताइए, कहते हैं हिंदुस्तान से दूर है। भाई शिवराज सिंह चौहान साहब असेंबली में कहते हैं मध्य प्रदेश की कि मैं जो बिल लाने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी सिर्फ मध्य प्रदेश बॉर्न सिटीजन को मिलेगी। अब मुझे बताइए, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, उसको क्यों नहीं हिंदुस्तान के साथ करते? वहां 371 क्यों नहीं है? वहां आप 5 मरले जगह क्यों नहीं ले सकते? मैं क्यों नहीं ले सकता? तीसरी बात, मैं इनसे जवाब मांगना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट में इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, वहां चीफ मिनिस्टर है, वहां 2 फ्लैग क्यों है? उस पर जवाब देना। आप दोहरे चरित्र की बात करें, इनको तो 5-6 चरित्र है, समझ नहीं आती किसके ऊपर बात करें। देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा बलदेव जी, सवाल ये उठता है कि ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, आपको ये मान के चलना चाहिए। 3 सालों में आप देखिए, आपके पीएमओ में राज्य के मंत्री जो हैं उनके घर का घेराव होता है, आपके प्रदेश अध्यक्ष का घेराव होता है, आपके सांसद जुगल किशोर का घेराव होता है। आप गिन नहीं सकते इतने लोग सड़कों पर उतरे हुए, चाहे पीएचई हो, नेशनल हेल्थ मिशन हो। ये 3 सालों में हमने क्या पाया? समय का ध्यान रखते हुए बात करता हूँ मैं। इन्होंने कहा सबसे पहले तो इनको काम अच्छा, ये 370 टूटना इनको अच्छा नहीं लगा है, और कभी ये इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे कि काम ठीक हुआ है। दूसरा, इन्होंने कहा कि बड़ी ईडी, वो तीसरे नाम ले रहे हैं। जितना मैंने तो नहीं कहता, ये पीडीपी का जन्म ही बाद में हुआ, पीछे से कांग्रेस थी, मुफ्ती मोहम्मद साहिब जी। जितना एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस के टाइम में हुआ है, जितनी सरकारें उन्होंने 356 लगा के तोड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी विपक्ष की सरदार नहीं तोड़ी।
ईडी करप्ट लोग जो हैं जिन्होंने घोटाले किए हैं, अनाथरों से पैसे रखे हैं, उनको तो घबराहट होनी है, उनको तो परेशानी होनी है। उनके पीछे लगी है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अगर आपने कुकर्म किए हैं, गलत ढंग से पैसा इकट्ठा किया है, 7-7 फुट कमरे में भरे हुए हैं, नोटों के रखे हैं, अगर एजेंसी को पता चलता है तो ऐसा काम होता है, तो आपको परेशानी क्यों है? नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा जब स्टेट बार्न को ही मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे हिमाचल है, वहाँ भी डोमिसाइल है, हमने भी डोमिसाइल दिया है। नौकरियां जो हैं स्टेट की, वो स्टेट के लोगों को ही मिलेंगी जिनके पास डोमिसाइल होगा। जो स्टेट के बाकी मिलती हैं तो हम रेलवे में करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट है, बलदेव जी कितनी देर तक सच्चाई पर आप पर्दा फेंकेंगे? बच्चे बाहर घूम रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। अच्छा, जो डेली वेजर है, आप मुझे ये बताइए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपके टेन्योर में हुई? बिल्कुल हुई। एफआई की आपके टेन्योर में हुई? चलो, सब इंस्पेक्टर में तो बहुत सारे प्रूफ भी मिले हैं आपको कि धांधलियां हुई हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कैंसिल कर दी ना, इसलिए तो कैंसिल कर दी। कैंसिल कोई हल नहीं है। इन्हीं के पाले हुए लोग बैठे हैं आज भी ब्यूरोक्रेसी में, दूसरे लोग बैठे हैं, वो लोग गड़बड़ करते हैं, उनका इलाज हो रहा है। जो मैं नहीं मानता कि एक ऊपर से गवर्नर चेंज हो गया, बीजेपी की सरकार चेंज हो गई, नीचे सब कुछ वही आ गया। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, इनके लोग जो बैठे हैं, वो इनकी मानसिकता बदलनी होगी। इनको अभी तक कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर जाते हैं, तो उसे भुगतना हमें भी पड़ता है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको इनका इलाज सबका आस्ता आस्ता हो रहा है। एजेंसी जो काम कर रही है यही देख रही है, करप्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, गलत काम करते हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। जी, स्पेशल स्टेटस से आपको बड़ा प्यार है, उसकी वजह क्या है? और आज उस स्पेशल स्टेटस के नाम पर कश्मीरी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट पे हमें पूरा यकीन है। देखिए ऐसे है विनोद जी कि मुझे जब मेरी पार्टी को स्पेशल स्टेटस से प्यार इसलिए है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें मिला है, हमें भारत सरकार ने दिया है ना, इसी कानून ने हमें दिया जिसको हम मानते हैं। चलो भाई, नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री था ना, कोई आम आदमी तो था नहीं। महाराजा हरि सिंह साहब ये थे जो उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनके बीच में जो संधि हुई है। अब हम ये कहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी से तल्लक रखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री तो यही थे ना, इन्होंने फैसला किया। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन ये बात है, इतिहास की बातें हैं, उन्होंने फैसला किया, हमें वो स्टेटस दिया। जब स्टेटस हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया तो हमें तो प्यार भी होगा। हमें अगर हिंदुस्तान से प्यार है, गलतियों को रेक्टिफाई किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, सुधार होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, बंधुआ मजदूर बना के नहीं। अगर आप जम्मू कश्मीर के हक में वो फैसला कर रहे थे तो आपने जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री को पीएस से लगा के इलीगल जेल में रखा। उसका जिम्मेवार कौन है? पूरे जम्मू कश्मीर को आपने फौज लगा के, भैया आपने जम्मू के लोगों के लिए फैसला अगर किया तो परेशानी क्या है? लोगों के हक में फैसला, लोगों को निकलने दो बाहर, ढोल लगाने दो, नगाड़े बजाने दो। भैया आपकी नीयत में खोट था। आपने 370 जो था उसको पूरे देश में बेचना था। मैं विनोद जी एक बात, आज भी तो स्टेटें हैं जो स्पेशल स्टेटस मांग रही हैं। आपकी नीयत की बात करूं मैं, आपको बुरा लगेगा। नहीं, आप बात कीजिए। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी लखनपुर से बाहर जाए तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वाल्मीकि समाज मुट्ठी भर सा था, वाल्मीकि समाज आपको लगता था कि कहीं हिंदू वोट ज्यादा ना हो जाए, उनको आपने राइट नहीं दी। गोरखा बिरादरी 1962 में जहां पर आकर के बसी, उनको राइट नहीं। आपकी मंशा पर लोग क्यों ना डाउट करें? देखिए ऐसे विनोद जी, मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुए 75 साल हो गए जी। हमने सिर्फ 6 साल सरकार की है, पीडीपी ने उसमें 6 साल। सुनिए, हमें वो भी हमने अलायंस में सरकार की है। पहले कांग्रेस के साथ हमारी सरकार थी, दूसरी बार इनके साथ सरकार थी। भाई आप 75 साल का हिसाब 6 साल से तो पूछ नहीं सकते ना। और दूसरी बात यहाँ पर है कि हर मसले का हल था। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व था, वो दिल्ली में राज कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में हमारे साथ थे, तो ये 4 साल करते क्या थे? नहीं, अब मुझे बताइए ना, आप तो जम्मू कश्मीर को भाई इतिहास में आज तक कभी आपने सुना है किसी स्टेट को यूटी बनाया हो? मैंने अपनी लाइफ में एजुटेशन होती देखी है कि यूटी से स्टेट बनती। ओ भाई मुझे डर है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, कभी अब जम्मू कश्मीर को म्युनिसिपैलिटी में तब्दील मत कर देना। भाई आप मुझे बताइए, हमें समझ के हमारी समझ से परे है। इनका डाउट दूर कर दीजिए ना। देखिए इनको डर है, आपने डीपकम से नायब तहसीलदार बना दिया उनको, अब ये ना हो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पूरा जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने एक गलती सुधारी, आपको दिन तकलीफ हो गई, जो 370 तोड़ के 108 बार जो संविधान बनाया था उसमें संशोधन हुआ पार्लियामेंट में,
और बहुत बड़ी गलती हमने सुधारी है जो नेहरू शेख का समझौता हुआ। हम आपको नहीं दोषी ठहरा रहे, लेकिन आपने भी 6 सालों में जम्मू के लोगों के लिए, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे इन्होंने कहा वेस्ट पाकिस्तानी हो, आपने भी इसके लिए कुछ नहीं कहा और दूर लेने की कोशिश की लोगों को, जम्मू कश्मीर को उधर से। तो मुझे लगता है जो विकास डेवलपमेंट का जम्मू कश्मीर एक पहला, खासकर हमारा जम्मू, ये पूरे देश में पहला जम्मू हमारा एक शहर है जिस शहर में आपको IIT मिलेगा, IIM मिलेगा, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी, सड़कों पे स्मार्ट सिटी मिलेगी। आप इसकी बात करोगे, अच्छा कोई इनकी देन है जो इन्हें डेली वेजर लगाए 500 रुपये में डेली वेजर, इन्होंने गलती किया, आपको राइट उसको सुधार रहे हैं हम, आस्ता आस्ता कुछ पक्के किए हैं और करेंगे, इनको हमने ही करना है। लेकिन इन्होंने इतने खड्डे पैदा किए हैं, इतने खड्डे थे, उनको भरने में भी टाइम लगेगा। आने दो, सरकार हमारी सरकार बनने वाली है, हम इसको और वक्तों में सब ठीक करेंगे, आप चिंता नहीं करो, आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा हम डिपकाम बनाएंगे। देखिए, इनको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि इनकी सरकार आने वाली है 50। मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं मेरी एक बात सुनिए, मुझे आप बताइए, अब इस वक्त सरकार किसकी है? इस वक्त कोई ममता बनर्जी की पार्टी की सरकार है जहाँ? भाई दिल्ली में आपका प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आपका है, LG आपने लगाया, एडमिनिस्ट्रेशन आप चला रहे हो, अब सरकार कहाँ से और बनती है? दूसरी बात इन्होंने की, अभी बड़ी अच्छी बातें की बलोरिया साहब ने। भाई मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। ये कहते हैं कि हम आपको दोबारा डिप काम लगाने वाले हैं। एक बार था ना, गाँव में किसी का झगड़ा हो गया तो वहाँ लड़ाई में कत्ल हो गया जी, तो दूसरे गाँव वालों ने कहा जी वहाँ लड़ाई में कत्ल हुआ है तो हमने भी करना है, हम उनको जो हो गया तो हमने। भाई अगर मान लेते हैं कि हमने गलतियां की थी, मान इनकी बात मान लें, भाई आप गलती को सुधारो ना, आपके पास टाइम है। इन्होंने पहले कहा, सुनिए, इन्होंने पहले कहा डेली वेजरों को पक्का करने में 370 बहुत बड़ी बाधा है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में 370 बहुत बड़ी बात है। हम जम्मू के सीधे साधे लोग थे, हमने सोचा यार भाग्य जी सच कहते होंगे कि जम्मू के ठेकेदार हैं जी, तो भाई अब 370 गए भी 3 साल हो गए, मसला कोर्ट में चला गया। अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाओ, तो फिर अब भाई डेली वेजर पक्के होंगे। यार ये बात कौन सी है? ये आप किस, मतलब मुझे बताइए आप चाहते क्या हो करना? अब जेनो ना कह दे कहीं, मुझे बताओ, ये अभी ना कह देना कि भाई अगर 2024 के बाद भी हमारी सरकार बनेगी सेंटर में, फिर डेली वेजर पक्के होंगे। भाई आपने उनको सिर्फ वोट का मसला समझ लिया, इंसानी मसला कोई नहीं। बलदेव आपसे एक सवाल है आपसे। देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यासीन मलिक को सजा सुनाती है, उसका भी क्रेडिट आप लेते हैं। अगर कोई गवर्नर रूल कुछ इस LG में कुछ हो जाता है, उसका क्रेडिट आप लेते हैं। जब बात करते हैं तो कहते हैं कि ये LG एडमिनिस्ट्रेशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वो तो पब्लिक को मिसलीड नहीं कर सकते। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप भी जानते हो, कहीं नहीं कहा हमारे किसने कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये LG एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, LG साहब कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, केंद्र में वो सरकार बैठी है, लेकिन आज जिस संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं वो तो LG की एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आस्था हर काम कर रही है, हमारा जो कहती है वो करती है, जिम्मेवार पार्टी है। ऐसे नहीं कहती कि झंडे को हाथ लगाओ तो सारा शरीर जल जाएगा, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करती। जो डेली वेजर हैं हमने पक्के करवाए हैं और आगे भी करेंगे, और इनका हल हम ही करेंगे। आपकी बीमारी है, इलाज हम करेंगे, हमें ही करना पड़ेगा, वो पता है, और उन लोगों को ही विश्वास है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का घेराव कर रहे हैं। PDP का क्यों नहीं करते जी? NC या कांग्रेस के दफ्तर का घेराव क्यों नहीं करते? वो भारतीय जनता पार्टी का घेराव इसलिए करते हैं, हेल्म ऑफ द अफेयर है, सरकार नहीं करना है, सब कुछ आपका है, दिल्ली आपका है, जम्मू कश्मीर आपका है, तो आप ही का घेराव कर रहे हैं। वो उसका हो रहा है, कुछ हुए भी हैं, बहुत सारे ऑर्डर आपको पता है, आगे वाले भी होने, इनका हल हो जाएगा, करेंगे। समय लगता है, एक दिन में तो सब कुछ होता नहीं, आपको पता ही है, कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। सोनू जी, आप ट्रस्ट पैदा नहीं कर पाए पब्लिक में, उसकी वजह ये तो नहीं कि पाक प्रेम है आपको, आपकी महबूबा मुफ्ती स्टेटमेंट इस तरह से देती है, इसलिए जम्मू कश्मीर के जो कुछ नेशनलिस्ट लोग हैं वो ट्रस्ट नहीं करते हैं आप पर? देखिए, इस वक्त तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सिर्फ मैं ही नेशनलिस्ट हूँ, बाकी सारे एंटी नेशनलिस्ट हैं। बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनको ही एंटी नेशनलिस्ट मानते हैं। भाई हमने जब पार्टी बनाई थी 99 में, तो हमारा तब भी ये नारा था, ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से, भी पाकिस्तान से बातचीत करो। जब 2014 का चुनाव, सुनिए मेरी बात सुनिए, 2014 का जब चुनाव हुआ हमारा तब भी यही स्लोगन था। रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ सरकार में जब आई, हमारा तब भी यही स्लोगन था। हमने कभी चेंज नहीं किया। 2 बार मुफ्ती साहब की डेथ के बाद भी ये सरकार में है। एक बार मैं आपको बलदेव जी ना आपको काट रहे थे, कह रहे थे आपने शुक्रिया पाकिस्तान का
का किया। मेरी बात सुनिए ना, आपने शुक्रिया मिलिटेंट इदारों अलगाववादियों का किया, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का किया, और बड़े इत्तेफाक की बात है तब इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिल्कुल साथ में बैठ के मुस्कुरा रहे थे। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ, अगर देखो ये कहते हैं पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कश्मीर में इलेक्शन करवाने हैं, तो जब इलेक्शन हुए तो इनके जो शीर्ष नेतृत्व था उसने कहा पाकिस्तान का शुक्रिया, चुनाव ठीक ठाक हो। आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर उठ के आ जाते हैं ना। चलो वो बात की बात है, मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त भी इनको पता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं, हमारा उनके साथ संबंध है, लेकिन हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया नहीं करते जो आके जहाँ चुनाव कराती है, हर चीज़ इन्वॉल्व होती है, एक डेमोक्रेसी में। पाक प्रेम है ना, तो प्रेम है, प्रेम पाक है, शुभा थोड़ी है किसी से। आप पूछ रहे हैं इनको, ये बेचारे थोड़ी मानेंगे, अगर ये मानेंगे इस बात का तो फिर पंच की इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, एक बात कहा। लेकिन असलीत है ये बात कि इनका पाक प्रेम था, है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था कि इनके साथ 3 साल सरकार चलाई, एक विकास का एजेंडा बना के चलने की कोशिश की थी। जब देखा कि नहीं इनका पाक प्रेम खत्म नहीं होता, हमने छोड़ दिया इनको। देखिए ऐसे है कि इन्होंने अभी बात की, मैं कह रहा था तो इन्होंने कटाक्ष किया, आपने इनसे जवाब लिया, चलिए ठीक है, डेमोक्रेसी है, सबको बात कहने का हक है। इन्होंने कहा जी आपने तब किया भाई, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ उनके साथ बैठे थे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सोच सेरेमनी में आए थे। आप मुझे एक बात बताइए, जब निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके साथ थे, उन्होंने बयान दिया, वो कैसे बोलते भाई? अगर इनको लगता था कि हम गलत लोग हैं तो करना, उन्होंने नगरोटा में अम्युनिशन डिपो के पास 3 मंजिला मकान बनाना था। भाई आप डियाना चले जाओ, कुंजवानी चले जाओ, जहाँ बलदेव जी आप रहते हैं वहाँ चले जाओ, आर्मी किसी को एक ऊपर छत में लेंटर डालने की इजाजत नहीं देती। आपने तीन मंजिली कोठी बनी भाई। और पहला इतिहास, ये जो नेशनलिस्ट बने हैं ना, इनका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता दूं कि उस वक्त इन्हीं के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, सुनिए, उन्हीं के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आर्मी पे FIR लगाई थी, FIR, और उन्होंने प्रेस में कहा था कि आर्मी लोगों के साथ जाति करती है। मैंने नहीं कहा, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस वक्त डॉक्टर निर्मल सिंह जो उनके शीर्ष नेतृत्व है जम्मू कश्मीर का। आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी पूछा उनसे भी हम तो भाई देशभक्त लोग हैं, आपकी देशभक्ति जाति कहाँ है तब जब अपना नाम ये सच्चाई है। जब बुरहान वानी का नहीं लिमिटेड किया गया था तब भी डॉक्टर निर्मल सिंह ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी। जो डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने बात कही ना मेरे साथ, मेरे साथ कजवानी, गंगयाल, काल चौक चलो, मकान की, एयरफोर्स की, आर्मी की दीवार के साथ दीवार लोगों ने मकान बनाए हैं, 2 फुट जगह नहीं छोड़ी है। और डॉक्टर निर्मल सिंह ने ज़मीन खरीदी, नक्शा पास करवाया, बैंक से लोन लिया, और आर्मी से 800 फुट दूर है जी, और कहते हैं कि आर्मी के साथ बनाई, और कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया जी। वो भी कुछ ऐसे ही लोग थे जिनको नहीं पता था, बदनाम करने के लिए किया था। ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता तो कोर्ट उसकी कार्रवाई करता। वो एक इंडिविजुअल मुझे लगता है बात करना वो ठीक बात भी नहीं है जी जी। 1 मिनट में आप बताएंगे कि 3 साल में क्या खोया क्या पाया, और वैसा ही मैं 1 ही मिनट में बता दूंगा। अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं? वक्त हर इंसान को आईना दिखा देता है। आज भारतीय जनता पार्टी को आईना जम्मू कश्मीर के लोग दिखा रहे हैं। भाई कोई चौंक चौराहा है जहां प्रोटेस्ट नहीं है? जीके PSI की लिस्ट आपने कैंसिल कर दी, पैसे आपके लोगों ने खा लिए, जैसे नाम आए किसी लीडर का PSO इन्वॉल्व था, किसका था, इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने, मेरा ख्याल उन्होंने कहा हमारे पास सबूत हैं पूरे कि जो फायर एंड इमरजेंसी लिस्ट में घोटाला। भाई इस वक्त मैं कहता हूं कि जम्मू में करप्शन का बोलबाला और घोटालों का काम है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। आप बताइए क्या खोया क्या पाया इन 3 सालों में? सबसे पहले तो जो एक जिन्होंने शख्सी हुकूमत के खिलाफ बात की थी, PDP और NC ने, एक इसको अपनी जगीर समझ के बांट लेते थे, कभी उन्हें उनकी इंक्वायरी नहीं कराई, कभी इनकी नहीं करवाई। इनको बड़ी तकलीफ है। और 370 टूटने के बाद हमने पाया ही पाया है, खोया कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि जम्मू का विकास, जम्मू के लोगों को मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ना, डॉक्टर होना, हर क्षेत्र में हमने विकास किया है, पाया है। मुझे लगता है इन्होंने नहीं पाया। इनको परेशानी होगी, वो हम समझ सकते हैं इनकी परेशानी, लेकिन देश की जनता, जो राष्ट्रवादी जनता है, उन्होंने पाया ही पाया है। जो बेचारे पाकिस्तान प्रेमी हैं उन्होंने खोया है, बस इतना ही है। और कुछ हमारे साथी जी, आपका शुक्रिया, बलदेव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं हमने चर्चा की कि क्या खोया क्या पाया, और दोनों ने ही तर्क संगत तरीके से, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तर्क रखे, क्या खोया क्या पाया। धन्यवाद।